Dear viewers, Assalamu alaikum and welcome to Tailored Montessori Systems Lessons. आज का हमारा ये लेसन्स फोनिक्स पे बेस्ड है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स की साउंड्स पे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स पे कि बच्चे को हम कैसे इस काबिल बनाएं कि वो अल्फ़ाबेट्स को पहचान सके। हम जानते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन में पहली स्टेज पे सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, लेकिन हम उनके नाम नहीं बल्कि उनकी साउंड्स सिखाएंगे ताकि 2.5 से 3 साल की उम्र का बच्चा पढ़ने के काबिल हो सके। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं सी की बात करती हूँ, तो हम बच्चे को सिखाएंगे सी की साउंड जो कि है ख ख, और ये बात जहन में रखी जाए कि ये का नहीं है, ये ख। इसी तरह एम नहीं सिखाएंगे बल्कि साउंड सिखाएंगे और जहन में रखिए कि ये माँ नहीं बल्कि साउंड है। तीसरी साउंड जो स्टेज पे हम अर्ली स्टेज पे सिखाते हैं वो है ए लाइक एप्पल, और चौथी साउंड है ठ ठ, इसे टा नहीं कहेंगे, ठ, जैसे कि ख फॉर कैट, फॉर मून, A for apple, T for tea. Dear viewers, अब मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को राइटिंग के काबिल कैसे बनाया जाए। तो ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। व्यूअर्स, मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन जो अल्फ़ाबेट्स की है वो उनकी साउंड की बेस पे आपने करनी है। बच्चा जब साउंड की बेस पे आइडेंटिफिकेशन करेगा तो फिर उसको बहुत ही यंग एज में, यानी कि 2.5-3 साल का बच्चा भी आसानी से रीडिंग करने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि वो फोनीम्स या जो शॉर्ट साउंड्स होती हैं उनको मिला के वर्ड्स बनाने के काबिल हो जाएगा। लिहाजा आइडेंटिफिकेशन तो साउंड की बेस पे होगी। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम राइटिंग को कैसे फैसिलिटेट करें एट अ वेरी यंग एज। जैसा कि एक बहुत गलत एक चीज़ ये है कि बच्चों को कहा जाता है, डॉट्स डाल के दे दिए जाते हैं कि डॉट्स के ऊपर लिखो। इसके बहुत से ड्रॉबैक्स होते हैं। एक तो हम उनकी इस नीड को भी इग्नोर कर देते हैं कि उनकी मोटर स्किल्स डेवलप हुई हैं कि नहीं। मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी एक्सरसाइजेज जो हैं वो छोटे बच्चों को 3 साल के 2.5 साल की उम्र के बच्चों को शुरू करवा देनी चाहिए, और इंशाल्लाह मोटर स्किल क्या है इसको एक्सप्लेन भी करेंगे अपनी किसी वीडियो में, और मोटर स्किल्स को शार्प करने के एक्सरसाइजेज भी बताएंगे। तो जहाँ तक लिखने का ताल्लुक है, जब डॉट्स पे लिखने को कहा जाता है तो बच्चा ना सिर्फ ये कि उसकी हैंड राइटिंग फ्यूचर में वो ख़राब होती है और वो बड़ी जल्दी इस एक्टिविटी से फेड अप हो जाता है, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुई होती और वो थक भी जाता है क्योंकि वो रिलक्टेंट होता है, लिखना नहीं चाहता, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से उसको राइटिंग की तरफ ले के नहीं आते। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया साउंड्स के बारे में, तो इसका क्या तरीका है कि अब आपने छोटे बच्चे को राइटिंग की तरफ ले के आना है, तो आप अपने मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को मिला के पेन या पेंसिल की शेप में इस तरह से बनाएंगे, एंड देन यूल ट्रेस, आप ट्रेस करेंगे उस अल्फ़ाबेट को जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप इस तरह करेंगे। और ये करने के बाद आप इसकी साउंड प्रोड्यूस करेंगे ख ख। और यहाँ पे ज़हन में आपने एक बात रखनी है, मैं दोबारा से ये प्रोसेस करके आपको बताती हूँ। आप एट द सेम टाइम ट्रेसिंग भी और बोलना, ये एट द सेम टाइम आप नहीं करेंगे। जब आप ट्रेस कर रहे हैं तो आप खामोश रहेंगे और उसके बाद साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि इसकी मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि घरों में
یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ بالکل بھی اس پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، ڈانٹ ڈپٹ جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مائیں بچوں کو پنش کرتی ہیں، مارتی ہیں، اور ساتھ ہی انہیں ڈانٹ رہی ہوتی ہیں اور انہیں احساس دلا رہی ہوتی ہیں۔ یہ دونوں ایکٹیویٹیز ایٹ دا سیم ٹائم چل رہی ہوتی ہیں، تو بچہ مینٹلی کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ وہ ڈانٹ سنے، سمجھے، یا پھر وہ فزیکل پنشمنٹ میں سے گو تھرو کرے جو اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ٹیچرز کے لیے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کلاس میں پڑھائیں، اسپیشلی جب آپ ڈیل کر رہے ہیں چھوٹے بچوں سے، تو جب آپ لکھیں تو مت بولیں، اور اگر بولیں تو نہ لکھیں۔ میں دوبارہ سے آپ کو یہ ایکٹیویٹی کر کے بتاؤں گی۔ کھ، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، دس از ناٹ ک، دس از کھ۔ اگر آپ اس کی پروننسیشن آپ کی تب صحیح ہوگی جب آپ صحیح طرح سے ساؤنڈز جو ہیں بچوں کو سکھائیں گے، جیسے کار نہیں ہوتا، کھا۔ اسی طرح نیکسٹ جو ہے اس کو بھی آپ ایسے کریں گے، دس از ناٹ ماں، دس از لائک مون۔ تو اس طرح سے آپ ٹریسنگ کریں اور بعد میں پھر ساؤنڈ پروڈیوس کریں۔ سو لیٹس ڈو اٹ ونس اگین۔ کھ، 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 and let's do this with the other alphabet. Do your fingers like this and do the tracing activity. اس طرح سے کریں فنگرز کو اور ٹریسنگ ایکٹیویٹی کریں۔ اے، اے، So do this process very silently with patience and اس کو اس سیریسنس کے ساتھ کریں کہ بچہ بھی اس کو اسی سیریسنس کے ساتھ لے۔ آفٹر آل بچے کو پڑھانا ایک بہت ریلیجیس اور بڑی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے۔ لیٹس ڈو اٹ ود دا نیکسٹ الفابیٹ، ٹریسنگ اینڈ دیٹ وڈ بی فالوڈ بائی دا ساؤنڈ۔ پہلے ہم ٹریسنگ کریں گے، اس کے بعد ساؤنڈ ہوگا۔ ٹھ، this is not this is ٹھ، ٹھ، ٹھ۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک اور سجیشن میں دوں گی کہ اس سے گزرنے کے بعد آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کارڈ بورڈ کوئی لے لیں یا کوئی پیج لے لیں اور اس کے اوپر سافٹ سینڈ پیپر ہوتا ہے 0 نمبر کا، جو کہ بچے کی فنگرز کو ہرٹ نہیں کرتا، اس پہ الفابیٹ کو کاٹ کے آپ چپکا کے یہ پریکٹس کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کی سینس آف ٹچ اسٹیمولیٹ ہوگی اور اس کا مائنڈ اس پیٹرن کو ریکارڈ کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس طرح کرنے سے بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ لیٹس ریپیٹ دس پریکٹس with the 4 sounds we have selected۔ اپنی اسٹیج 1 میں ہم نے یہ 4 ساؤنڈ سلیکٹ کیے ہیں، تو ان پہ کام کرتے ہیں۔ الفابیٹ ریکگنیشن کے بعد ہم رائٹنگ ٹیکنیکس کی طرف بھی آئیں گے، تو ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ تو چلیں اب ہم ان 4 ساؤنڈس پہ کام کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے۔ اگین لائک دس، اینڈ اس کو ٹریس کرتے ہیں۔ کھ، کھ،
A. A. T. T. So do this activity with your child. Let him follow you. बच्चे से भी कहें कि उस बच्चा भी इस तरह आपके साथ ट्रेसिंग करे और साउंड प्रोड्यूस करे और इस एक्टिविटी को वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेगा और उसे बिल्कुल भी ये बोरिंग नहीं लगेगी. देन नेक्स्ट स्टेप में आप उसे कह सकते हैं वेयर इज़ ख, वेयर इज़ ख, and he'll put his finger and say here is k. Then you may ask which is a, which is a. Then he can put his finger here and he can say this is a. You can say where is t, and then he can put his finger here and show you that ये t है. और ये practice जो है ये continue रहेगी. And once the child masters these 4 sounds, जब उसको ये 4 sounds अच्छे तरह से समझ में आ जाती हैं और ट्रेसिंग भी सीख लेगा, उसका माइंड ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन और फिर राइटिंग की तरफ जाना शुरू करेगा. जैसे कि देखें एक पौधा अपना ग्रो करने के लिए उसको सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए ताकि उसके पत्ते क्लोरोफिल बनाएं और वो फूड प्रोड्यूस करे और सर्वाइव कर सके. इसी तरह बच्चे को भी अगर आप फेवरेबल कंडीशंस देंगे तो ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग आगे को चलेगा. ये एक अननेचुरल प्रोसेस नहीं है. और यहाँ पे आपको एक और बात, अब ये साउंड्स जो है वो उसकी रिकग्निशन आइडेंटिफिकेशन हो गई है, वो इनको पहचान गया है, राइट. अब वो आसानी से अगर ऐसे करे और ये स्टेज बाद में आएगी ख ए ठ कैट. अब जो बच्चा हमारे सिस्टम के थ्रू पढ़ता है वो बोलेगा कैट, वो कैट नहीं कहेगा. कैट इज़ नॉट अ गुड प्रोनाउंसिएशन, वो ब्रिटिश एक्सेंट के साथ बोलेगा. इसी तरह यहाँ पे ए ट मैट, मैट. सो इस तरह से इन चारों साउंड की रिकग्निशन जो है वो हो चुकी है. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको राइटिंग की तरफ मज़ीद कुछ टिप्स भी देंगे और मज़ीद साउंड आइडेंटिफिकेशन के लिए दूसरे अल्फ़ाबेट्स की तरफ भी मूव करेंगे. तो डियर पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल दोज हु आर कंसर्न विद द वेल बीइंग ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों से हमदर्दी रखते हैं और उनकी एक अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, मैं आपको यही कहूँगी कि कंसंट्रेशन और इंटरेस्ट के बगैर लर्निंग का अमल नहीं हो सकता. और हर बच्चे का पोटेंशियल और कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की, चीज़ों को समझने की अलग अलग होती है. पनिशमेंट या सख्ती से कभी भी तालीम हासिल नहीं की जा सकती. लिहाजा पेशेंस के साथ अपने बच्चे को पढ़ाएं, पढ़ाते हुए ख़ुद भी गुड मूड में रहें और ऐसे महसूस करवाएं कि आप भी इस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं. और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है वो जब आइडेंटिफिकेशन की स्टेज से गुजरेगा तो वर्ड्स को रिकग्नाइज़ करना और रीड करना शुरू कर देगा. तो इंशाल्लाह होपफुली इट विल शो गुड रिजल्ट्स. तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस अबाउट अदर साउंड्स एंड अल्फ़ाबेट्स. Eventually we'll be coming to the writings के मतलब भी बड़ी अच्छी टिप्स बताएंगे, कीपिंग our tailored Montessori system in mind. तो वो हमारे साथ रहें. और बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो मेरा जो है वो मैं सेंसोरियल जो एक्सरसाइजेस भी और अबव ऑल उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं फ़िलहाल ये समझ रही हूँ कि मोटर स्किल्स पे आपसे बात करूँ, जो कि पेरेंट्स को, टीचर्स को बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज में होना चाहिए. तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल. आई वॉन्ट योर इनकरेजमेंट एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. अल्लाह हाफिज़.